दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सीटेट जुलाई 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर पर्यावरण से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन एक साथ आपको सुपरफास्ट वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की पूरी समरी है, 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा कंप्लीट तो यकीनन 2 से 3 प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है प्रीमियर, आप इसको देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगे आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको देखने को मिलेगा भूमि की भराई, कंपोस्ट कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्मीकरण। तो भूमि की भराई से कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा, कंपोस्ट से भी नहीं होगा और खाद बनाने से भी नहीं होगा। भस्मीकरण यानी किसी चीज को आप जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, तो उससे वायु प्रदूषित होगी। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण क्या होगा? पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या फिर पुनः स्थापन। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर लगातार हर साल बाढ़ आ जाती है तो वहां के लोग क्या करेंगे? क्या पुनर्वास करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, देश प्रत्यावर्तन करेंगे या फिर पुनः स्थापन? तो पुनः स्थापन और पुनर्वास तो होगा नहीं, वहां के लोग क्या करेंगे? स्थानांतरण, यानी जहां पर बाढ़ आ रही है उस जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर बाढ़ से उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसको हम कहेंगे स्थानांतरण करेंगे ये लोग। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? मूली, कसावा, अदरक, शकरकंदी। प्रश्न संख्या 3 में आपका उत्तर हो जाएगा टैपियोका का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर होगा यहां पर कसावा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हांगकांग में निम्नलिखित में से भोजन कौन सा लोकप्रिय है? हांगकांग के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? सोम, जेन, लिंग हू फेन, मापू, टोफू या फिर सुशी। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यहाँ पर लिंग हू फेन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो मीट को काटने के और खाने के लिए जो चोंच होती है वो होती है हुक जैसी चोंच। यहां पर आप देख पा रहे होंगे हुक जैसा कुछ बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये किसकी चोंच है? ये है गिद्ध की। आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या कहा गया है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूं भाती, देखो मैं कोयल कहलाती। तो ये कोयल की बात कही जा रही है। इसके बाद है मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूं, ऊंचे आसमान में उड़ता हूं, गिद्ध मैं कहलाता हूं। तो ये गिद्ध के बारे में बात कही जा रही है जो मरे जानवरों को खाता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा हुक जैसी चोंच। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा जो जल्दी में तैयार हो जाए? कह रहा है ना शीघ्रता से, तो अंडे का सैंडविच बनाने में टाइम लगेगा, कस्टर्ड बनाने में भी लगेगा, भेलपूरी बनाने में सबसे कम समय लगेगा, फटाक से लइया और जो भी नमकीन, नींबू, चना और प्याज मिर्च डालिए, फटाक से ये तैयार हो जाएगा। इसमें कम समय लगेगा। अंडे के लिए आपको अंडा लाना पड़ेगा ना पहले। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर हो जाएगा जो पट्टचित्र की कला है ये उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कुछ इस तरीके से पेंटिंग बनकर के आती है पट्टचित्र की, जो उड़ीसा के लोगों की प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने को परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाया जाएगा वो ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में। तो यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। मिजोरम में होती है झूम खेती, यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी भारत में उगाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? पोंगल, उगादी, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वे कौन से त्योहार हैं जो फसल काटने के बाद दक्षिणी भारत में मनाए जाते हैं। थोड़ा सा आपको समय दे रहे हैं, आंसर करिएगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। ये जो है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने के
पर्व है। अच्छा, ओणम कब मनाया जाता है? ये ओणम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का पारंपरिक त्योहार है, 10 दिन तक ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है जो बनाई जाती है, वही सितंबर के आसपास मनाया जाता है ओणम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, 11वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है वर्ली पेंटिंग। यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी, एक ट्रिक। हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर 12वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ठीक है, मित्र पर गमछाजार, हमारे दूसरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवास पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें प्रश्न में आपका आंसर चला जाएगा छोटी जलरंग स्टिंट। यहां पर आपका फिगर देख पा रहे होंगे, छोटी जलरंग कहते हैं, ये जो है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आया हुआ पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 14, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, लवण या फिर निर्वात पैकिंग? ये थोड़ा सा अलग प्रश्न आया था इस परीक्षा में। इसको कहते हैं निर्वात पैकिंग। जब हम काफी दूर से कुछ चीजों को लाते हैं, इटली से भारत ला रहे हैं, तो इसके लिए निर्वात में पैकिंग करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं निर्वात पैकिंग। ठीक है, इसको कहते हैं वैक्यूम पैक्ड। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नीचे दी गई सूची पर विचार करिए, झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए झील, झरना और तालाब ये पानी के स्रोत हैं, जबकि पहाड़ी जो है पानी का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपुओका खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। देखिए, कश्मीर के लोग नारियल के तेल में नहीं, सरसों के तेल में खाते हैं, ये गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शंस में जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर पहला सही है और दूसरा सही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दी गई पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसकी ओर सामने की ओर होती है? क्वेश्चन नंबर 17, रार्जिन चिड़िया, बीबर पक्षी, कलचिड़ी या फिर उल्लू? प्रश्न संख्या 17 में उत्तर हो जाएगा यहां पर उल्लू। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका उत्तर हो जाएगा केरल। मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को। निम्नलिखित में से किस रोग के मामले में डॉक्टर मरीजों को गुड़, आंवला, अधिक पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं? एनीमिया, खून की कमी में डॉक्टर कहते हैं कि आंवला और अधिक पत्तेदार सब्जियां खाइए और गुड़ का प्रयोग करिए। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? चीन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 20 उत्तर हो जाएगा यहां पर दक्षिणी अमेरिका से आया है मिर्च। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए थे? क्वेश्चन नंबर 21, तो दक्षिण अमेरिका से आया है आलू, टमाटर। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा टमाटर, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 20 का आपने आंसर किया तीसरा, और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से यहां पर पूछा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं सब्जियां और उनका मूल देश। तो टमाटर, आलू, हरी मिर्च कहां से आई है? दक्षिण अमेरिका से। यूरोप से आया है गोभी मटर, अफ्रीका से आया है कॉफी बीन और भिंडी। भारत में आपका आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली ये भारत के हैं। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है? चील, बाज, गिद्ध या फिर उल्लू? क्वेश्चन नंबर 22,
22वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा उल्लू। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? 2001, 2002, 2004, 2012। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका उत्तर हो जाएगा 2004 में आई थी सुनामी। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में है घाना नेशनल पार्क। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, गटपर्णी शिकारी पौधा जो कीट और मेढक को फंसा करके खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? नागालैंड, मेघालय, असम या फिर मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 25, मेघालय में पाया जाता है, नेपेंथीस कहते हैं। 26वां प्रश्न, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। कौन से साइंटिस्ट थे? ग्रेसिस मेडल, रोजालिंड, फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रॉस या फिर बोमोंट। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यहां एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, मतलब बाघ के संरक्षण से संबंधित है। ये जो जंगल है ये बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह का नाम बताइए। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यहां पर जिम कॉर्बेट पार्क, उत्तराखंड में है ये। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। आपसे पूछा जा रहा है कि मधुबनी भारत के एक राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है, वो कहां है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा यहां पर बिहार। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 28 के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, एक को चुनिए जो अन्य से भी भिन्न है। झील, हैंडपंप, तालाब, नदी, झरना। तो हैंडपंप को जब आप चलाएंगे तभी पानी आएगा, ये सबसे अलग है, बाकी तीन पानी के अच्छे स्रोत है। कुडुख कहां के लोगों की भाषा है? प्रश्न संख्या 30, कुडुख जो है ये कहां के लोगों की भाषा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर झारखंड के लोगों की भाषा है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली। चावल जो है झारखंड की मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 32, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? खुरपी, खूंटी, कुरिगे, इलिगे। सिर्फ यहां पर यह पूछ रहा है कि नरम करने के लिए, नरम करने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर कुरिगे लगा रहे हैं, गलत है। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, मैं हूं बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बेलवनिका गांव किस राज्य से संबंधित है। इस टाइप का प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको बताया। यहां पर कहा जा रहा है खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया गया है। तो बस नरम करने वाली जो औजार है उसको हम क्या कहेंगे? खूंटी कहेंगे। और अगर हम बात करें कुरिगे की, तो कुरिगे जो होता है ये बैलों के साथ लगाया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुरिगे में बीज डाल देते हैं। ठीक है, तो ये बैलों के साथ लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो सबसे अलग आपको दिख रहा होगा जो उड़ेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। कौन सा? जहाज। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक, कानों को होगा यहां पर, अपने कानों को बहुत अधिक दिशाओं में घुमा लेता है और ध्वनि इकट्ठा करने में इसकी सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 34, में आपका उत्तर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर यहां पर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उस कार्यकलाप या क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। चाय बनाने में पानी चाहिए होगा, तैरने के लिए पानी चाहिए होगा, आटा गूंथने के लिए। कंघी करने में कंघा चाहिए होगा, पानी नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, अच्छी मात्रा में लौह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका आंसर क्या होगा? यहां पर 36वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा पालक, गुड़ और आंवला।
अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म, फिर चला काफिला। तो एक चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के द्वारा ये पाठ, मतलब इसमें इनकी बारे में बात कही गई, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब बांस की बात कहे कि बांस, तो ए फॉर असम और बी फॉर बांस याद रखिएगा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए जो लोग उत्तर प्रदेश से, उनको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा, कन्नौज बड़े आराम से, लेकिन जो लोग आउट ऑफ यूपी हैं उनको लग रहा होगा यार कन्नौज सुना सुना लग रहा है, यूपी में है, गुजरात में है, कहाँ है? तो 39वें प्रश्न का आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 40, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। पोषक तत्व सबसे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे? विटामिन ए, के, डी या फिर सी? उत्तर होगा यहाँ पर विटामिन ए। 40वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लाइक नहीं किया अभी तक आपने, बहुत कंजूस हो आप। 40 प्रश्न पढ़ लिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। ये चीजें आपको अन्य चैनल पे आप देखेंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के साथ अगर इसी क्लास को किया जाए, लाइव कमेंट अगर आपके देखे जाए तो बहुत लंबी ये क्लास हो जाएगी। 100 क्वेश्चन कम से कम 2 घंटे में हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत कम समय में 30 मिनट के वीडियो में दिया जा रहा है, तो इसको लाइक करिए और जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए कौन सा जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 41 दाचीगाम हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि दाचीगाम है कहाँ? ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनगर में है। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर डर्बिन शिखर सम्मेलन? उत्तर होगा यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके फलस्वरूप ही ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान दिया गया और कई सारे जो है नियम और कानून बनाए गए। ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में एक प्रोटोकॉल आया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि आई जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना गया। 43वां प्रश्न है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। मोर, कोयल, तोता, गौरैया। तो आपने अभी तक मोर दिवस तो सुना नहीं होगा, कोयल दिवस भी नहीं सुना होगा, बट आपने गौरैया दिवस जरूर सुना होगा क्योंकि ये इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 के लिए गौरैया। वीडियो को रोकिए, कमेंट में लिखिए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से, नहीं पता है तो गूगल सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जरूर लिखिएगा। और अगर आपको थीम पता हो तो थीम भी लिखिएगा। थीम हम आपको बताया दे रहे हैं, लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस 2022 में जो मनाया गया उसकी थीम है लव स्पैरो। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कब मनाया गया। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? भाई नाव जहां पर होंगी वहीं, मतलब जहां पर पानी ज्यादा होगा वहीं पर तो नाव ज्यादा चलेंगी। तो ऐसा जो है ज्यादातर देखने को मिलता है आपको कश्मीर में और नंबर 2 पे केरल में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है? डायोनिया, नेपेंथिस, एजिरेटम, संडियो। क्वेश्चन नंबर 45 एजिरेटम हो जाएगा यहाँ पर तीसरा विकल्प। यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है तो क्या कहते हैं? एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, इस गुण को हम कहते हैं परजीविता। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
47 में आपका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है? गन्ना, बांस, मक्का, घास। बांस का प्रयोग किया जाता है डिब्बे बनाने। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? फ्लेमिंगो, रोबिन, मेकाओ, गौरैया। क्वेश्चन नंबर 49, हंसावर या इसको फ्लेमिंगो कहते हैं। यहां पर आप इनका चित्र देख पा रहे होंगे। चोंच में छानने की भी क्षमता प्रणाली होती है। अगला प्रश्न, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। क्वेश्चन नंबर 50, मैना जो है ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? झटके से पूछेगा तो मैना, गर्दन घुमाने की बात कर रहा है तो उल्लू हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। पूछा जा रहा है कि ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? 10, 8, 6 या फिर 4। 52 में आपका उत्तर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 54, 54 के लिए आंसर हो जाएगा यहां पर कौवा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब पानी में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? अक्टूबर से दिसंबर। यहां पर आपका प्रश्न संख्या 55 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से आबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम, टका, डॉलर, रुपए। आबू धाबी की मुद्रा की अगर हम बात करें, दिरहम यहां की मुद्रा है, पहला विकल्प, इसलिए इसका सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर के बहती है? क्वेश्चन नंबर 57, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर के बहती है और इसका जो विस्तार है अगर हम बात करें तो मतलब इसका जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के निकट से होता है जो कि तिब्बत के पुरंग जिले में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। क्वेश्चन नंबर 58, चिराओ नृत्य किया जाता है, कहां से संबंधित है चिराओ? मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम, असम। 58 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर मिजोरम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। 59 के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता था? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। सबसे ज्यादा पानी की कमी जो है ये राजस्थान में है, तो इस पारंपरिक विधि का प्रयोग राजस्थान में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से सामाजिक कीट नहीं है जो आपके घरों में मतलब फ्रेंडली नहीं है, आप ऐसे समझिए। तो चींटी भी आपके शक्कर वाले डिब्बे में कभी कभी मिल जाती है, दीमक दरवाजे लकड़ी में, मधुमक्खी भी आपको कभी कभार दिखाई पड़ जाती है। ये सामाजिक नहीं है। भृंग, जिसका यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, भृंग कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब भोजन अगर बेकार हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? फफूंद, जीवाणु, विषाणु या फिर कीट? तो जीवाणु जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है अगर खाना खराब हो जाता है, और क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक जीवाणु होता है जो पके हुए भोजन को खराब कर देता है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से
भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को क्या कहा जाता है? छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या फिर थ्रेशिंग? प्रश्न संख्या 63 में आपका आंसर क्या होगा? 63वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फटकने को कहते हैं हम निष्पादन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जीवों के संबंध में जबकि एक जीव को सहचर से लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, इसको क्या कहा जाता है? एक को लाभ, दूसरे को हानि। क्वेश्चन नंबर 64 परजीविता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वन्यजीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? क्वेश्चन नंबर 65 सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना, सबसे पहला माना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती, जो रेड डेटा बुक होती है, इसमें लाल फूलों वाले पौधे होते हैं। धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर होते हैं। धरती पर उपलब्ध सभी जानवर या फिर लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प, लुप्त प्राय पौधे, संकटापन्न पौधे, जानवर होते हैं। यहाँ पर 66 के लिए चौथा सही हो जाएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में, ऊटी में? उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर या फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो क्या होता है? तना, पत्ती, जड़ या फिर फल? तो सबसे पहले जो है जड़ निकलती है। अंकुरित जो होता है अनाज, उसमें इसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, पत्ती नहीं निकलती। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? आयोडीन के अगर आप हल्के घोल से परीक्षण करेंगे मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए, तो कलर मिलेगा नीला और काला। यहाँ पर 69 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरीबेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 70 विटामिन B1 की कमी से होता है ये रोग। क्वेश्चन नंबर 71 पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज, पत्ती, फूल या फिर तना? क्वेश्चन नंबर 71 तने से प्राप्त होता है। पटसन का जो रेशा है तने से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टैपियोका, आलू? आलू जो है तने का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला, परजीवी पौधा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 73 अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन, मैपल, आक या फिर आम? 74 में उत्तर हो जाएगा जो आम का पौधा होता है, इसके जो बीज होते हैं ये पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजावरण, भ्रूण, बीजपत्ती, बीजांडद्वार? बीजपत्ती को ही बीजपत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? स्वीट पी, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, तुलसी या फिर मूंगफली? 76 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तुलसी। इसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है? क्वेश्चन नंबर 77 में आपका उत्तर हो जाएगा सिरा विन्यास कहेंगे सिरा की व्यवस्था को। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन? क्वेश्चन नंबर 79 में उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे परंपरागत स्रोत में आप क्या जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली इत्यादि। गैर परंपरागत में आपका पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा आदि। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 वाष्प रूपी जल की क्षति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिनके माध्यम से जल क्या है कुछ कम हो जाता है, उड़ जाता है।
हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है जो उच्चतर क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको हम किस समूह में रखेंगे? ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, इसको लुप्तप्राय में रखा गया है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? 82। बुध जो है ये पृथ्वी से छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,849। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट उसके करीब वाला अगर आप देखेंगे तो 8,850 दूसरे विकल्प में इसका आंसर हो जाएगा। टूटता तारा होता है कोई, तारा, धूमकेतु, उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह? उल्का पिंड होता है जो टूटता तारा होता है। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन, चालन, अवसादन, निस्तारण। जब आप चाय बनाते हैं, चाय को जब आप छानते हैं तो छन्नी से जो लिक्विड वाली चाय होती है नीचे गिर जाती है और छन्नी में आपके चाय के दाने रह जाते हैं। चाय या इलायची अदरक जो आप डालते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को हम फिल्टर करना है निस्यंदन कहते हैं। तो यही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन सी है? जल संरक्षण हैंडपंप से तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 ट्यूबवेल से भी नहीं होगा। बावड़ी जो है इससे जो है जल को संरक्षण किया जाता है। कुआं जैसा होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, अंगूठी, आरी, चूड़ी, कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। तो चूड़ी तो बनाता नहीं है, चूड़ी वाला ऑप्शन हटाइए। और मिट्टी का मटका लोहार थोड़ी बनाएगा। खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 88, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए? त्वचा के लिए मारे जाते हैं। यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। 89 में आपका आंसर हो जाएगा, असम में पाया जाता है बोरा। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखापन यानी त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। तो गुलाब जल के साथ ग्लिसरीन और नींबू का रस का प्रयोग किया जाता है, एक साथ मिला करके एक घोल बना लिया जाता है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रोबिन। तो ये सनबर्ड होता है सूर्य पक्षी, जो छोटी सी लटकने वाली कोई शाखा होती है उस पर ही अपना घोंसला बना लेता है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होगा या पीएनआर क्या दर्शाता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड। तो पर्सनल तो होगा नहीं, यात्री की बात करी जा रही है, ट्रेन में यात्री ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका उत्तर हो जाएगा पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। मलयालम में मां की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? 93 बली अम्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। केरल में कौन सा स्थान है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। मालाखेड़ा राजस्थान में, उडुपी कर्नाटक में है, केरल में है यानी कोझिकोड जो है केरल में है और वलसाड गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। ये गांव कहाँ है? यानी खेजड़ी वृक्ष जो है कहाँ से संबंधित है? जहां पर खेजड़ी होगा। तो खेजड़ी जो गांव है ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। बहुत लेंथी वाले क्वेश्चन जो थे, जैसे हाथियों के बारे में जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, मधुमक्खी के बारे में जो कूट वाले, वो भी हमने नहीं कराए हैं इस वीडियो में। 100 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। एक अलग से वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका, जिसमें आगे के क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। 96 में आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 96। सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो है झुंड की मुखिया होती है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है पका करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। 97 में आपका उत्तर हो जाएगा पकाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज।
क्वेश्चन नंबर 98, लौंग, अक्सर घरों में कहा जाता है दांत दर्द कर रहा है लौंग दबा लो ठीक हो जाएगा, उसके चक्कर में दांत ही खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। क्वेश्चन नंबर 99, सुंदरलाल बहुगुणा, सॉरी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जल संरक्षण के लिए, उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, जिनको जल पुरुष भी कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। 99 के लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 100, तो चिरावो नृत्य जो है ये मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल। 100 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कुछ आपने नया सीखा इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये क्लास सुबह 9 बजे आपको डेली दी जा रही है सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।